हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही शानदार प्रकरण जिसका नाम है भारत की भौगोलिक सीमा। भारत की भौगोलिक सीमा के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं भारत की भौगोलिक सीमा में क्या क्या इसके प्रमुख तथ्य हैं। तो सर्वप्रथम आपको हम बता दें आखिरी बिंदुओं के बारे में। तो पहले देख लेते हैं आखिरी बिंदु में। तो आपसे प्रश्न करेगा कि उत्तर भारत का आखिरी बिंदु क्या है। तो उत्तर भारत का आखिरी बिंदु आपका इंदिरा कॉल है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। समझ गए ना। पहला प्रश्न आपसे यही करेगा कि उत्तर भारत का दक्षिणी बिंदु माफ़ कीजिएगा, उत्तर भारत का आखिरी बिंदु क्या है। तो वो आपका इंदिरा कॉल है। समझ रहे हैं ना। यदि आपसे पूछे कि स्थल में आपका दक्षिणी बिंदु क्या है, तो आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। ये क्षेत्र आपका कन्याकुमारी का है, जो कि आपका तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है। कन्याकुमारी जो कि केरल के बॉर्डर पर है। क्लियर। तो कन्याकुमारी आप ट्रिक कर दीजिएगा। यदि स्थल की आखिरी बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी हो जाएगा। यदि भारत का आखिरी दक्षिणतम बिंदु पूछे तो जो है आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो कि दक्षिणी अंडमान में है। ये आपका उत्तरी अंडमान है और ये आपका दक्षिणी अंडमान है। समझ रहे हैं ना। तो भारत का सबसे आखिरी बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। और स्थल में पूछे, स्थल में भारत का आखिरी बिंदु दक्षिण में क्या है, तो आपका कन्याकुमारी है। समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत ही शानदार क्लास से धुआंधार आज क्लास चलेगी आपकी। और चलिए अब देख लेते हैं पश्चिम की तरफ। यदि आपसे पूछे कि पश्चिम भारत का जो है पश्चिम का आखिरी बिंदु क्या है, तो वो आपका है गौर मोथा। गौर मोथा जो है आपका पश्चिमी भारत का पश्चिमी आखिरी बिंदु है, गौर मोथा। समझ रहे हैं ना। और आपसे पूछे कि पूर्व में भारत का आखिरी बिंदु क्या है, तो कीवीथु है। समझ रहे हैं ना। कीवीथु जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले भाग में देखते हैं। अब चलिए देखते हैं, यदि आपसे पूछे कि भारत का पश्चिम से लेकर पूर्व की जो है लंबाई कितनी है, मतलब ये क्षेत्र देख रहे हैं ना। हमने अभी आपको ये लाइन खींची है, सीमा रेखा। तो ये जो है आपका कितना पड़ेगा, तो 2933 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व की कुल टोटल लंबाई कितनी होगी, 2933 किलोमीटर। यदि आपसे पूछे कि उत्तर भारत से लेकर ये क्षेत्र और दक्षिण भारत तक जो है कितना पड़ेगा, तो दक्षिण भारत तक आपका जो है कुल लंबाई 3214 किलोमीटर होगा। क्लियर। चलिए इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और आपको आगे बता दें, यदि आपसे पूछे कि भारत का जो है स्थलीय सीमा क्षेत्र की लंबाई कितनी है, तो वो जो है आपका गुजरात की कच्छ की रण से लेकर ये क्षेत्र देख रहे हैं ना। ये क्षेत्र आपका 24 परगना तक, मतलब यहाँ तक जो है आपका स्थलीय सीमा है। 24 परगना की जब नीचे जाएंगे, जो कि 24 परगना आपका पश्चिम बंगाल का एक ज़िला है, तो वहाँ तक जो है आपका स्थलीय सीमा है। और 24 परगना की जब नीचे जाएंगे तो आपका जलीय सीमा हो जाएगी। तो ये जो है स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,106 किलोमीटर। 15,106 किलोमीटर जो कि स्थलीय सीमा की लंबाई है। कहाँ से कहाँ तक, गुजरात के कच्छ के रण जिले से लेकर पश्चिम बंगाल के 24 परगना तक। क्लियर। और आपसे पूछे कि जलीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है, तो फिर गुजरात के कच्छ के रण से लेकर और ये क्षेत्र दक्षिण भारत का लेते हुए आपके 24 परगना तक, इसका कुल कितना हो जाएगा, तो ये आपका लंबाई हो जाएगी
6100 किलोमीटर की। समझ गए। और फिर वहीं पर आपसे द्वीपों समेत जो है जलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी। ये जो द्वीप हैं, समझ रहे हैं ना, ये सब द्वीप जो हैं छोटे छोटे, इन द्वीपों की जो है सीमा रेखा कितनी हो जाएगी। तो 6100 में आपको 1416 ऐड कर देना है। मतलब द्वीपों की कुल लंबाई कितनी है, तो इन द्वीपों की लंबाई 1416 किलोमीटर है। द्वीपों की सीमा रेखा की लंबाई कुल कितनी है, 1416 किलोमीटर है। और जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 6100 है। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी प्रश्न आपका इस तरह पूछेगा, जलीय एवं द्वीपों की सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी होगी। तो 6100 प्लस 1400 कितना हो जाएगा, 7516। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका अरब सागर में कुल कितने द्वीप हैं, तो 43 हैं, यानी 43 हैं। और वहीं पर आपका बंगाल की खाड़ी में कुल कितने द्वीप हैं, तो 204 हैं। और कुल द्वीप जो है मिलाकर कितने होंगे, तो 204 और प्लस 43, तो आपके 247 हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मिलाकर जो है आपका 247 हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो है महत्वपूर्ण फैक्ट हमने जो आपसे साझा की, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपके सामने। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,106.7, और कभी कहीं जो है आपका 15,200 भी दिया जाए तो उससे आप डरिएगा नहीं, लेकिन एग्जैक्ट डाटा आपका यही है। और ये एक दो किताबों में जो है 15,200 भी दिया था। वैसे मान लीजिए ये ना दिया जाए, यदि ये दे दिया जाए तो सही है, वैसे ये आएगा नहीं, आपका यही पूछा जाएगा 15,106.7। और जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी, तो 6100। द्वीपों की जो है कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो 1416। और जब दोनों का ऐड कर देंगे, जलीय एवं द्वीपों की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 6100 और 1400 मिलाकर 7516 हो जाएगी। और पश्चिम से लेकर पूर्व की लंबाई कितनी मानी गई, तो 2933। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है, तो 3214 है। क्लियर। तो ये जो है डाटा आपके सामने हमने रखा, और आपसे हमने सभी आखिरी बिंदुओं को आपसे हमने जानकारी साझा की। तो आज का वीडियो भारत की भौगोलिक सीमा का जो हमने तथ्य आपके सामने रखा, ये मैटर आपको कैसा लगा, अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले भाग में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।